बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं सब खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 17 को स्टडी करेंगे। तो जिन लोगों ने ईपीएस टेस्ट देना उन लोगों के लिए ये चैप्टर सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आप लोगों ने एंड तक इस चैप्टर को देखना। मैं इंशाल्लाह 1 बाय 1 हर लफ्ज़ का आपको मीनिंग बताऊँगा। तो जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो वो मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। तो चलें चैप्टर शुरू करते हैं। शिप छिलगवा यानी चैप्टर नंबर 17। चैप्टर नंबर 17 में जो हेडिंग है यहाँ लिखा हुआ ह्यूगा। ह्यूगा कहते हैं छुट्टियों को। ह्यू छुट्टियों को कहते हैं। आगे गा जो है वो ग्रामर का लगा। ह्यूगा छुट्टियाँ ते मतलब छुट्टियों में, छुट्टियाँ होते हुए या छुट्टियों में, छुट्टियों के दौरान। छेजू दो जो है वो कोरिया के अंदर एक जजीरा है, बहुत प्यारा जो है वो जजीरा आइलैंड है। छेजू दो में थानियो कहते हैं जाना। आगे लिखा हुआ ओल, ओदा कहते हैं आना। थानियो ओल मतलब जाकर आना, विजिट करना। को ये जो है वो ग्रामर का लफ्ज़ है और ये तब इस्तेमाल होता है जब कोई टेंस फ्यूचर का हो यानी आने वाला ज़माना, यानी इसका मतलब होगा गा गे या गी। ह्यूगाते छुट्टियों में छेजू दो थानियो उल कोयो छेजू जाऊंगा, छेजू का विजिट करूंगा। ठीक है। चैप्टर नंबर 17 का नाम है छुट्टियों में, छेजू दे थानियो उल यानी जाके आना, कोयो जाकर आऊंगा मतलब विजिट करूंगा। तो अब इसमें पहले है थेवा इल यानी मुकालमा नंबर 1। तो इस मुकालमे के अंदर 2 करैक्टर हैं, एक का नाम थुआन है और एक का नाम रिहान है। ठीक है। तो साथ साथ में आपको इसकी जो है वो लिसनिंग भी सुना देता हूँ ताकि आप लोगों के लिए ये आपको पता हो कि लफ्ज़ की कैसे अदायगी करनी है। 휴가 때 제주도에 다녀올 거예요. ठीक है। चैप्टर नंबर 17 का नाम है ह्यूगाते छेजूदुए थानियो उल कोयो छुट्टियों में छेजूदू जाकर आऊँगा। 대화 1. ठेवा इल मुकालमा नंबर 1। अब सबसे पहले जो है थुआन है ये बोलने लगा। 리한 씨는 제주도에 가봤어요? थुआन क्या कह रहा है। रिहान शीनन रिहान साहब छेजूदू खा कहते हैं जाना, फासोयो गए थे यानी फोदा होता है ना देखना। इधर जो लिखा हुआ ना फोदा कहते हैं देखना। आगे लग गया अस और उस जहाँ भी लग जाए तो वो जो फिक्रा होता है वो पास्ट का बन जाता है। या अस लग जाए या उस लग जाए तो वो जो फिक्र है वो पास्ट का बन जाता है। ये पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताई हुई है ग्रामर। तो इधर लफ्ज़ है खा बस सोयो यानी जाके देखा था। रिहान शीनन रिहान साहब छेजूदू में खा बस सोयो जाके देखा था। रिहान साहब छेजूदू जाके देखा। उससे जो है वो थुआन जो है वो रिहान से पूछ रहा है कि आपने कभी पहले छेजूदू जाके देखा है। अब आगे से रिहान क्या कह रहा है। 네, 가봤어요. रिहान कह रहा है ने हाँ, खा बस सोयो जाके देखा है। खा जाना, बस सोयो देखा, खा बस सोयो हाँ जाके देखा है। अब आगे से थुआन कह रहा है 제주도가 어땠어요? छेजूदू ओते सोयो, ओते होता है कैसा, ओतो सोयो लग गया तो कैसा था। छेजूदू कैसा था यानी वो कह रहा है कि जो छेजूदू है वो प्यारा था या नहीं प्यारा, उससे पूछ रहे कोई कैसी जगह कैसा था छेजूदू। 좋았어요? छुआ अच्छा था। छुदा था ना अच्छा होना। आगे लग गया असोयो तो पास्ट का बन गया। छुआ सोयो अच्छा था यानी थुआन कह रहा है छेजूदू ओतो सोयो कैसा था। छुआ सोयो अच्छा था। अब आगे से रेहान क्या कह रहा है। 네, 정말 좋았어요. ने हाँ, छोंगमल वाकई में, छुआ सोयो अच्छा था। वो कह रहा है ने छोंगमल छो सोयो हाँ वाकई में अच्छा था। 특히 바다가 너무 아름다웠어요. थकी कहते हैं खास तौर पर, स्पेशली या खास तौर पर। फादा कहते हैं समुंदर को।
नोमू बहुत ज़्यादा, आरामदा प्यारा, वसोयो प्यारा था। वो कह रहा थक्की फादा का नोमू आरामदा वसोयो, खास तौर पर समुंदर बहुत ज़्यादा प्यारा था। अब आगे से थुआन क्या कह रहा है? 그래요? खड़ेयो वाकई में, यानी खड़ेयो वहाँ पे इस्तेमाल होता है जहाँ पे आप बड़े हैरानगी से पूछते हैं कि वाकई में। 저도 제주도에 가보고 싶어요. छोदो मैं भी, छो कहते हैं मैं, छोदो मैं भी, छेजुदो है छेजुदो खा जाना, फोगो देखना, शिपोयो चाहता हूँ। छोदो छेजुदो है खा फोगो शिपोयो, मैं भी छेजुदो जाके देखना चाहता हूँ। तो आगे देखते हैं, आगे वोकैबलरी है, यानी ओहवी इल वोकैबलरी नंबर 1। और ये वोकैबलरी किस चीज़ के मतलब है? ह्यूंग योहेंग जी, योहेंग जी कहते हैं, जो योहेंग कहते हैं सैर करने को। तो योहेंग जी मैंने सैर करने की जो चीज़ें होती हैं जहाँ पे सैर की जाती है, जो सैर करने के दौरान देखते हैं हम, वो इधर लिखी हुई हैं। तो पहले नंबर पे इधर है सान, सान कहते हैं पहाड़ को। आगे लिखा हुआ है थोंगल, थोंगल, थोंगल कहते हैं गार को। आगे फोकफो, फोकफो, फोकफो कहते हैं आबशार को। आगे होसू, होसू, होसू झील को कहते हैं। उसके बाद नीचे है, इधर लिखा हुआ है खंग, खंग, खंग कहते हैं दरिया को। आगे लिखा हुआ है फादा, फादा, फादा समुंदर को कहते हैं, सी को। आगे लिखा हुआ है सोम, सोम, सोम जो है वो आइलैंड को कहते हैं, जैसे छेजुदू है ना कोरिया का आइलैंड जजीरा, तो सोम जो है वो आइलैंड को कहते हैं, जजीरे को कहते हैं, जो जिसके इर्द गिर्द समुंदर होता है और सेंटर में जो है वो ज़मीन होती है, उसे जजीरा कहते हैं, सोम। आगे लिखा हुआ है ओनचोन, ओनचोन, ओनचोन जो है वो कहते हैं हॉट स्प्रिंग, यानी कोरिया के अंदर ऐसे स्विमिंग पूल सा बना होता है जिसके अंदर जो पानी है वो गर्म होता है। वैसे उसमें उधर ठंड होती है ना कोरिया में, तो पानी गर्म होता है, तो उधर जो स्विमिंग करने वाली जो जगह होती है उसे कहते हैं ओनचोन। अब उसके बाद नीचे लिखा हुआ है यू छोक जी, यू छोक जी, यानी हिस्टोरिकल प्लेसेस जो होती हैं, तारीखी जगह जो होती हैं उन्हें कहते हैं। आगे मिन सोकचोन, मिन सोकचोन, मिन सोकचोन कहते हैं पुराने गाँव जो होते हैं, यानी बहुत ज़्यादा पुराने गाँव। आगे लिखा हुआ नूली खोंगवोन, खोंगवोन पहाड़ को कहते हैं, नूली कहते हैं झूलों को, तो नूली खोंगवान का मतलब झूले वाली पार्क। आगे लिखा हुआ है थरामा यानी ड्रामा, छुआलियोंगची, छुआलियोंगची यानी ड्रामे वाली जगह जहाँ पे ड्रामे किए जाते हैं। अब नीचे लिखा हुआ है आरम तपदा, आरम तपदा, आरम तपदा कहते हैं खूबसूरत। आगे यूम योंगहादा, यूम योंगहादा यानी मशहूर, ऐसी जगह जो बहुत ज़्यादा मशहूर हो, जहाँ पर ज़्यादा लोग जाएं, उसे कहते हैं यूम योंगहादा, मशहूर होना। आगे ख्योंगची खा, ख्योंगची का कहते हैं नज़ारे को, छोदा अच्छा होना, ख्योंगची का छोदा नज़ारा अच्छा होना। आगे सारमदरी, सारमदरी कहते हैं लोगों को, छिनछुलहादा मेहरबान होना, सारमदरी छिनछुलहादा लोग मेहरबान होना, यानी मेहरबान लोग होना, यानी कोरिया में जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। जैसे ये औरत है तो ये इसको रास्ता बता रही है, तो उधर जो है वो अच्छे तरीके से रास्ता बताते हैं, यानी लोग बहुत ज़्यादा छिनछुल होते हैं, मेहरबान होते हैं। अब इधर पहले मोनफुबा यानी ग्रामर है, तो पहला ग्रामर का लफ्ज़ है आ बोदा और ओ बोदा। तो बोदा जो है वो वहाँ पे लगेगा जहाँ पे हमने ये चीज़ बतानी होगी, क्या आप उधर आपने वो चीज़ जाके देखी है, यानी आपने कोरिया जाके देखा है या कोई भी चीज़ जाके देखी है, तो उधर हम उन मैनों में हम बोदा लगाएंगे, देखने के मैनों में इस्तेमाल होगा ये। अब पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है छेजुदुए, छेजुदू खा बासोयो जाके देखा था, उससे पूछ रहे छेजुदुए खा बासोयो, आपने छेजुदू जाके देखा है? तो नीचे से ना कह रहा आनियो नहीं, अन खा बासोयो नहीं जाके देखा। नीचे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है छोंजो, छोंजो फिबिम्फाबल, छोंजो जो है वो एक जगह का नाम है, वो उस जगह का फिबिम्फाब, फिबिम्फाब जो है वो डिश है कोरिया की। तो छोंजो फिबिम्फाब, छोंजो की फिबिम्फाब मोगो खा के बासोयो देखी थी,
छोंजो फिबिम्फाबल मोगो बासोयो, छोंजो की फिबिम्फाब खा के देखी है। तो नीचे ना कह रहा ने, हाँ, मोगो बासोयो खा के देखी है, मोगो खाना, बासोयो देखी है, हाँ खा के देखी। तो 30 नंबर पर लिखा हुआ थुआन चीनन, थुआन साहब यो हेंगल सैर मानी ज्यादा हिस्सोयो करते थे। थुआन साहब सैर ज्यादा करते हो, या सैर ज्यादा करते थे, पास्ट में इस्तेमाल होगा। तो आगे से ना कह रहा आनियो नहीं, हंगो कोए कोरिया में इसलते रहते हुए, इद्दा तनम जूदो ना, तो इसलते रहते हुए, यो हेंगल सैर मानी ज्यादा हे करना, फोगो शिपोयो करना चाहता हूँ। उसने कहा आनियो नहीं, कह रहा वैसे ज़्यादा सैर नहीं करता, लेकिन जब कोरिया के अंदर होता तो फिर मैं ज़्यादा सैर करना चाहता हूँ। आनियो नहीं, हंगो के इस चलते कोरिया में रहते हुए, यो हेंगल मानी सैर ज़्यादा है, फोगो शिपो ज़्यादा करना चाहता हूँ। अब आगे योनसोब है यानी प्रैक्टिस। तो इधर लिखा हुआ क्रीम में तस्वीर मानन दुरुस्त फ्योहियोनल, यानी उसका जो दुरुस्त एक्सप्रेशन है तासर, वो फोगी मिसाल में से खुला उठाएं और नहो से यो और डालें, यानी मिसाल में से ये लफ्ज़ उठा के तो हमने ये खाली जगह पे पुट करने। तो पहले नंबर पे इधर देखें, ये लड़की इसको एड्रेस बता रही है, यानी जो लोग हैं वो बहुत ज़्यादा मेहरबान है। तो इसे कहते हैं सारमदरी छिनचुल हादा। तो ये लास्ट पे लिखा हुआ सारमदरी छिनचुल हादा, ये इधर लगेगा। आगे ये जो नज़ारा है वो बहुत ज़्यादा प्यारा है। तो नज़ारे को प्यारा कहते हैं ख्योंग छी का छोदा, नज़ारा अच्छा होना, ये इधर लिखा हुआ ख्योंग छी का छोदा। आगे ये बहुत ज़्यादा मशहूर जगह है, तो इसे कहते हैं यूम योंग हादा, मशहूर होना, इधर लिखा हुआ यूम योंग हादा। और इसके बाद आगे जो है ये इधर लिखा हुआ ये बहुत ज़्यादा जो है प्यारी जगह है, तो इसे कहते हैं आरम दाप्ता, यानी प्यारा होना। तो ये इधर लिखा हुआ आरम दाप्ता, प्यारा होना। अब उसके बाद इधर दूसरे नंबर पर लिखा हुआ क्रीमल फोगो, तस्वीर की तरफ देखे, फोगी छोर मिसाल की तरह आ और ओ बोदा का सायुंग है, सो इस्तेमाल करके मुनजंगल वानसुंगा से फिक्रा मुकम्मल करना है हमने। तो इधर फोगी लिखे हुए है छेजू दुए, छेजू दू खा बसो जाके देखा था, छेजू दू जाके देखा। तो इसी तरह हमने जो है वो नीचे कंप्लीट करना। अब ये जो है वो समुंदर के अंदर तैराकी कर रहा है, तो तैराकी करने को कहते हैं सुयुंग, यानी तैराकी करना, स्विमिंग करना। तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है फादा एसो समुंदर पर, सुयुंग है बासोयो तैराकी करके देखी थी, यानी इधर हम लिखेंगे सुयुंग तैराकी है करके बासोयो देखी थी। फादा एसो समुंदर में, सुयुंग है बासोयो तैराकी करके देखी, तो ये आपने खुद आगे लिखना पेंसिल से। अब इधर क्या कर रही है, ये फुल खोगी खा रही है। तो इधर लिखा हुआ फुल खोगी डल, फुल खोगी खाने को क्या कहते हैं मोगो, फुल खोगी डल मोगो बासोयो, यानी फुल खोगी खा के देखी है। इधर आप लिखना मोगो बासोयो, खा के देखी है। अब इधर जो है इसने कोरिया का जो रवायती लिबास होता है ना वो पहना हुआ है। इधर लिखा हुआ हम बुक्कल, यानी कोरिया का रवायती लिबास पहनने को कहते हैं इब, इब कहते हैं पहनना। तो इधर हम लिखें इबल बासोयो, यानी पहन के देखा है, कोरिया का रवायती लिबास इबल बासोयो पहन के देखा है। अब इधर जो है वो खिमचीडल बना रहा है, तो बनाने को कहते हैं मांदरल। तो इधर लिखेंगे खिमचीडल, खिमचीडल मांदरल है बासोयो बना के देखिए। तो इधर हम लिखेंगे मांदरल है बासोयो बना के देखिए। इस तरह आपने इसको जो है वो कंप्लीट करना। अब आगे थेवा ई है, यानी मुकालमा नंबर 1। तो इसको भी हम इसका पहले ट्रैक सुनते हैं और साथ साथ आपको जो है मैं इसका मीनिंग बताता। 대화 2. 수루 씨, 이번 휴가 때 뭐 할 거예요? अब रिथवान कह रहा सुरुशी, सुरु साहब इबुन इस दफ़ा युगाते छुट्टियों में मो क्या हल कोयो क्या करोगे। हल मतलब करना, कोयो गए फ्यूचर के लिए इस्तेमाल हुआ है। सुरुशी इबुन युगाते मो हल कोयो, सुरु साहब इस दफ़ा छुट्टियों में क्या करोगे। अब सुरु क्या कह रही है, 친구하고 설악산에 갈 거예요. चिंगुहागो दोस्त के साथ, सोरक्सन, सोरक्सन जो है वो जगह है
कोरिया के अंदर जगह का नाम है। सोरकसान में खल जाके खल कोयो जाऊंगी। चिंगुहागो सोरकसान खल कोयो, दोस्त के साथ सोरकसान जाऊंगी। आगे क्या कह रही है? 투안 씨는 뭐 할 거예요? आगे थुआन से पूछ रही है, थुआन शीनन थुआन साहब मो क्या हल कोयो, क्या करोगे? थुआन साहब आप क्या करोगे? 저는 제주도에 다녀올 거예요. आगे से थुआन कह रहा है, छोनन मैं छेजू दो थानियो उल जाके आऊं कोयो गा। ठीक है, छोनन छेजू थानियो उल कोयो, मैं छेजू का विजिट करूंगा यानी छेजू जाके आऊंगा। 비행기 표는 샀어요? आगे से वो कह रही है, फी हैंगी जहाज की, फ्योनन कहते हैं टिकट को, सस्ता होता है खरीदना। फी हैंगी फ्योनन सस्सोयो, जहाज की टिकट खरीद ली है, उससे पूछ रही है। 네, 숙소도 벌써 다 예약했어요. आगे से कह रहा है, ने हाँ, सुक्सो कहते हैं जो उधर रिहाइश होती है ना, जहाँ पे हमने अब उधर जाना है छेजू, तो उधर कोई रिहाइश के लिए भी चाहिए ना जगह, तो कह रहा है सुक्सुदो रिहाइश भी फुल्सो पहले ही था तमाम, ये यक है सोयो बुक कर ली है। ये यक का मतलब होता है अपॉइंटमेंट कर ले लेना, बुक कर लेना। ठीक है, तो वो कह रहा है, थुआन कह रहा है, ने हाँ, सुक्सुदो रिहाइश भी फुल्सो पहले ही था तमाम, ये यक है सोयो बुक कर लिया। कह रहा उधर से जो रहने वाली रिहाइश है वो सारी तमाम पहले ही बुक कर ली है। अब इधर सुक्सो लिखी हुई है यानी रिहाइश में लिखी हुई है कि उधर कौन कैसी कैसी रिहाइश होती हैं। तो पहले पे इधर लिखा हुआ है होथल, होथल जो है वो होटल को कहते हैं। आगे लिखा हुआ है खोंदो, खोंदो जो है वो मेंबरशिप रिजॉर्ट होती है, ये भी रहने की जगह होती है, रिहाइश होती है। आगे योगवान लिखा हुआ है तो ये हॉस्टल को कहते हैं। आगे नीचे लिखा हुआ है मिनबाक ऐसी जगह होती है कि जहाँ पे आपको सोने के लिए भी जगह मिलती है और खाने के लिए भी, ब्रेकफास्ट भी मिलता है, नाश्ता भी मिलता है, जैसे होटल होते हैं इधर, आप उधर सो भी सकते हैं और उधर से आप खाना भी खा सकते हैं, तो ऐसी जगह को कहते हैं मिनबाक। आगे लिखा हुआ है पेंशन जो है ये भी एक रिहाइश होती है, तो उसके बाद ये गवर्नमेंट की रिहाइश होती है ना। आगे लिखा हुआ है यूस होसेथल, ठीक है, यूस होसेथल यानी यूथ का जो होटल होता है नौजवानों का। अब उसके बाद ओहवी ई आई वोकैबुलरी नंबर 2 है, इधर लिखा हुआ है यो हिंग सैर की छुम्बी तैयारी वाह और हालदोंग उसकी एक्टिविटी, उसकी सरगर्मी, यानी आपने जब ट्रिप करने जाना सैर करने के लिए उसके लिए जो कैसी तैयारी करेंगे और उनकी जो सरगर्मियाँ तैयारी करने की वो क्या होंगी, उनके बारे में वोकैबुलरी है। तो पहले नंबर पे तो लिखा हुआ है यो हिंगल सैर की खे हिकादा, ठीक है, खे हिकादा कहते हैं उसको सैर की आप प्लान बनाना। आगे लिखा हुआ यो हेंगल सैर छुम्बी हादा तैयारी करना, सैर के लिए तैयारी करना, जैसे ये सामान वगैरह पैक कर रहा है तो इसकी तैयारी करना। और इधर जो है वो उसका प्लान बना रहा है, कैलेंडर की तरफ देख के कि हमने किस तारीख को कहाँ पे जाना है और कब जाना है, कब वापस आना है। ठीक है, तो यो हेंगल सैर को कहते हैं। आगे खे हिकादा लिखा हुआ, इसका मतलब प्लान करना सैर को। आगे इधर लिखा फ्योरल टिकट को कहते हैं, सादा कहते हैं खरीदना, फ्योरल सादा टिकट खरीदना। अब उसके बाद टिकट खरीदने के बाद क्या करना है, सुखसूरल रिहाइश ये या कहादा रिहाइश बुक करना, जहाँ पर आप जा रहे हो देखें या ऑनलाइन क्या कर रहा है, जहाँ पे जाना है उधर होटल में रिहाइश बुक कर रहा है। अब नीचे लिखा हुआ चिम्मल सादा सामान पैक करना, चिम्मल सामान को कहते हैं, सादा कहते हैं पैक करना। एक ये सादा है और एक ये सादा है, तो जब ये सिंगल सीयत होगा तो सादा का मतलब होगा खरीदना, जब डबल सीयत होगा तो इस वाले सादा का मतलब होगा पैक करना। अब आगे लिखा हुआ है छुल बलहादा रवाना होना, रवानगी। ठीक है, यहाँ से बस जा रही है रवाना हो रही है तो उसे कहते हैं छुल बुलहादा रवाना होना। अब थू चकादा पहुँच जाना, अब यहाँ से आप रवाना हो गया, जहाँ पे आपने पहुँचना अपनी मंजिल पे तो उसे कहते हैं थू चकादा पहुँच जाना। आगे छिमल फुलदा सामान की अनपैकिंग करना, छिमल सादा सामान पैक करना और छिमल फुलदा सामान अनपैक करना, सामान निकालना बक्स में से। अब उसके बाद आगे लिखा हुआ
मुक्दा रहना, स्टे करना, यानी अब आप चले गए तो अब उधर आप रात को स्टे कर रहे हो तो उसे कहते हैं मुक्दा रहना। आगे फकमुल गवानल, फकमुल गवानल कहते हैं म्यूज़ियम को। ख्वानरम हादा यानी उसके म्यूज़ियम का इर्द गिर्द देखना, म्यूज़ियम वाली चीज़ें देखना। आगे लिखा हुआ है छुक छेरल खोगयोंग हादा, ठीक है, इसका मतलब है कि आपने त्यौहार वगैरह को देखना, त्यौहार वगैरह जाना, ठीक है, जो फेस्टिवल्स होती हैं सालाना होते हैं उधर आपने जाके देखना। आगे लिखा हुआ है खीनियम फूमल सादा, खीनियम फूमल कहते हैं जो गिफ्ट वगैरह दे, यानी आप कहीं पे गए हैं तो उधर आप किसी घर वाले के लिए कोई चीज़ वगैरह लेते हैं, गिफ्ट वगैरह लेते हैं, तो उसे उस वाला जो सामान होता है ना उसे कहते हैं खीनियम फूम, फूम कहते हैं सामान को, खीनियम मतलब गिफ्ट वाला सामान, कोई गिफ्ट आपने आगे सादा लिखा हुआ गिफ्ट खरीदना। अब आगे मोनफोबी है यानी वोकैबलरी नंबर 2, और ये वोकैबलरी में कौन सा लफ्ज़ है कोयेयो, कोयेयो आपको बताया कहाँ पे इस्तेमाल होगा, जो फ्यूचर वाला टेंस होगा ना आने वाले ज़माने में, यानी इसका मतलब होगा गा गे या गई, वहाँ पे ये कोयेयो इस्तेमाल होगा। अब पहले नंबर पे लिखा हुआ ई बुन इस दफ़ा योन हुए, योन हुए कहते हैं मुसलसल छुट्टियाँ यानी लगातार छुट्टियाँ, यानी अगर आपको 1 मंथ की लगातार छुट्टियां मिल गया तो उसे हम कहेंगे योन ह्यू, ह्यू वैसे छुट्टियों कहते हैं, योन पीछे लग गया तो मतलब लगातार छुट्टियां 1 मंथ की या इससे ज़्यादा। ईबुन इस दफ़ा योन ह्यूए छुट्टियों में मो क्या हल कोयो करोगे, इस दफ़ा छुट्टियों में क्या करोगे, तो आगे से वो कह रहा है छिंगुरल दोस्त के साथ, मन्नाडो मिलने के लिए, बुसान बुसान खल कोयो जाऊंगा, वो कह रहा है छिंगुरल मन्नाडो दोस्त से मिलने के लिए बुसान खल कोयो बुसान जाऊंगा। अब दूसरे नंबर पर लिखा हुआ ओनल आज, छोनियो कल शाम को, ओदिएसो कहाँ पर, मोगोल खाना कोयो जाओगे, यानी वो कह रहा है आज शाम को कहाँ खाना खाने जाओगे, तो नीचे लिखा हुआ है चिबेसो घर पर, मोगल कोयो खाना खाऊंगा, चिबेसो मोगल के घर पर ही खाना खाऊंगा। तीसरे नंबर पर लिखा हुआ नेल कल, मो हल कोयो क्या करोगे, मो क्या हल करना, कोयोगे, नेल मो हल कोयो कल क्या करोगे, तो नीचे वो कह रहा है हंगुक कोरिया, छिंगू हागो कोरियन दोस्त के साथ, खिमचीरल खिमची, मंदरल कोयो बनाऊंगा, वो कह रहा है कोरियन दोस्त के साथ खिमची बनाऊंगा, खिमची जो है वो डिश का नाम है। अब उसके बाद इधर हमने जो है वो मिसाल की तरफ देख के तो जुमले जो है वो तलाश करनी है। अब पहले नंबर पे इधर क्या कह रहा है, वो गिफ्ट खरीद रहा है, तो गिफ्ट खरीदने को क्या कहते हैं खीनियम फूमल सादा, इधर लिखा हुआ खीनियम गिफ्ट, फूमल सामान, सादा खरीदना, तो ये इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा, इधर आपने जो है इसको फिल कर लेना है। अब आगे जो है ये म्यूज़ियम में है चीज़ें देख रहा है तो इसे कहते हैं फोकमुल गवानल ख्वानरम हादा, ठीक है, म्यूज़ियम की चीज़ें देखना, तो ये इसके साथ इधर लगेगा। अब उसके बाद ये टिकट खरीद रहा है तो इसे कहते हैं फ्योरल सादा, टिकट खरीदना, ठीक है, और ये क्या कर रहा है सामान को पैक कर रहा है तो इसे कहते हैं छिमल सादा, सामान पैक करना। अब उसके बाद आपने मिसाल की तरफ देख के तो कोयो का इस्तेमाल करना है। तो पहले नंबर पे लिखा हुआ नेल कल मो क्या हल कोयो करोगे, नेल मो हल कोयो क्या कल क्या करोगे, तो नीचे लिखा हुआ छिबेसो घर पर, श्विल कोयो आराम करूँगा, ये आराम कर रहा है ना, तो लिखा हुआ छिबेसो श्विल कोयो घर पर आराम करूँगा, ऐसे ही हमने नीचे कंप्लीट करना है। अब ये दोस्त से मिल रहा है तो ऊपर लिखा हुआ नेल कल मो क्या हल कोयो करोगे, नेल मो हल कोयो कल क्या करोगे, तो इधर लिखा हुआ चिंगुरल दोस्त से, मन्नल कोयो मिलूंगा, ठीक है, इधर आपने लिखना मन्नल कोयो दोस्त से मिलूंगा। अब उसके बाद जो है ये बस जो है वो रवाना हो रही है बुसान की तरफ, इधर लिखा बुसान लिखा हुआ, तो वो कह रहा है छू माले वीकेंड में मो क्या हल कोयो करोगे, छू माले मो हल कोयो वीकेंड पे क्या करोगे, तो नीचे वो कह रहा है बुसाने बुसान, तो ये बुसान जा रहा है ना, तो इधर हम लिखेंगे खल कोयो बुसान जाऊंगा, ठीक है, बुसाने खल कोयो बुसान जाऊंगा, इधर आपने लिखना खल कोयो,
अब उसके बाद ये जो है वो सैर करने के लिए जा रहे हैं, तो ऊपर लिखा हुआ ह्यू गाते छुट्टियों में मो क्या हल कोयो करोगे, छुट्टियों में क्या करोगे। तो नीचे लिखा हुआ चिंगू हागो दोस्त के साथ काची इकट्ठे यो हेंग हे खल कोयो सैर करने के लिए जाऊंगा। ठीक है, इधर आप लिख रहे हैं यो हेंग हे खल कोयो सैर के लिए जाऊंगा। अब ऊपर लिखा हुआ है यू गाते छुट्टियों में मो क्या हल कोयो करोगे, छुट्टियों में क्या करोगे। तो नीचे वो कह रहा है छेजू दू है छेजू दू खाल कोयो छेजू दू जाऊंगा। ठीक है, इधर हम लिख रहा खाल कोयो छेजू दू में जाऊंगा। अब आगे है हल दूंगा यानी प्रैक्टिस है। तो इधर ऐसे मिसाल की तरफ देख के आपने नीचे फिक्रे कंप्लीट करने हैं। तो मिसाल क्या है, खा कह रहा है रिहान चेनन रिहान साहब ओदिए कहाँ में खा बस सोयो कहाँ गए थे। खा कहते हैं जाना, बस सोयो थे जाके देखा था या कहाँ गए थे। रिहान साहब कहाँ पे गए थे। तो आगे से वो कह रहा है छेजूदू है छेजूदू में खा बस सोयो गया था। ठीक है, छेजूदू जाके देखा था या छेजूदू गया था। नीचे वो कह रहा है ओत्तो सोयो कैसा था, छेजूदू कैसा था। तो वो कह रहा है क्योंग छेगा जो नज़ारा है छोंगमाल वाकई में आरामदाह वो सोयो वाकई में बहुत ज़्यादा प्यारा था। ठीक है, क्योंग छेगा कहते हैं नज़ारे को, छोंगमाल वाकई में आरामदाह प्यारा वो सोयो था। ठीक है, नज़ारा वाकई प्यारा था। तो ऐसे ही आपने इधर एक नाम लिखना है, आगे आपने लिखना है कि कहाँ पर गया था, आगे आपने लिखना है कि वो जगह जहाँ पर गया था वो कैसी थी। ये आपने खुद कंप्लीट करना है इसको। अब उसके बाद आगे ये कुछ नाम लिखे हुए हैं जगहों के, तो ये आपने इसको एक दफ़ा पढ़ लेना, ये टेस्ट के वाले से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अब आगे तुदगी है, तो इसको हम क्वेश्चन सुन के तो इसके मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन तलाश करेंगे। तो ये ट्रैक में प्ले करता हूँ। 과 EPS 토픽 듣기 1에서 2번 इरेसो ईबन यानी 1 से लेके 2 तक। 다음 그림을 보고 알맞은 것을 고르십시오. वो कह रही है थाम खरीमल आगे आने वाली तस्वीर फोगो देखो अलमाजन दुरुस्त गौसल बात खरो शिपशियो तलाश करो। यानी हमने तस्वीर को देख के तो उसके मुताबिक दुरुस्त ऑप्शन तलाश करना। अब पहले नंबर पे देखते हैं वो क्या कहती है। 1번 इल्बान 1 नंबर वाला सवाल। 1. 산 2. 동굴 इल पे उसने कहा सान, सान कहते हैं पहाड़ को। ई पे उसने कहा थंगल, थंगल कहते हैं गाड़ को। 3. 바다 साम फादा यानी 3 नंबर उसने कहा फादा समुंदर। 4. 민속촌 सा मेन सुख चौन यानी पुराने गाँव। तो इसका मतलब ये तीसरे वाला दोस्त ऑप्शन होगा समुंदर। तो अब आगे दूसरे नंबर वाला सवाल देखते हैं। अब ये सैर करने के लिए जा रहे हैं तो इसके मुताबिक हम दे सकते दोस्त ऑप्शन। 2번 1. 독서 इल थोक्सो यानी पढ़ाई करना, तो ये नहीं होगा। 2. 여행 दूसरे नंबर पे उसने कहा योहेंग सैर करना। 3. 요리 सम यूरी, तीसरे नंबर पे उसने कहा यूरी यानी खाना। 4. 낚시 चौथे नंबर पे उसने कहा नाक्षी मछली पकड़ना। तो ये दूसरा ऑप्शन होगा योहेंग यानी सैर करना। अब आगे 3 से लेके 5 तक सवाल है। 3에서 5번 सामेसो ओबन 3 से लेके 5 तक। 질문을 듣고 알맞은 대답을 고르십시오. छिलमु ने सवाल तुदगो सुन के अलमाजन दुरुस्त थेदा पल जवाब खरो शिफ्शियो तलाश करें। अब सवाल सुन के उसके मुताबिक हमने दुरुस्त ऑप्शन जो है वो तलाश करना है। 3번 तीसरे नंबर वाला सवाल 제주도에 가봤어요? कह रहा छेजूदोए खा बसयो, छेजूदो जाके देखा है। तो पहले ऑप्शन पे लिखा हुआ है ने हाँ, अन बसयो नहीं देखा। अब ने के साथ अन तो नहीं लग सकता, वो पहले हाँ भी कह रहा आगे नहीं भी कह रहा, तो ये दुरुस्त ऑप्शन नहीं, ये फिक्र ही नहीं बन रहा। हाँ के साथ नहीं कह रहा,
तो दूसरे नंबर पे लिखा हुआ ने, हाँ खा बास सोयो जाके देखा है, यही दुरुस्त ऑप्शन है। उसने कहा 6 हुए खा बास सोयो, 6 जाके देखा है, तो दूसरा ऑप्शन कह रहा है ने खा बास सोयो, हाँ जाके देखा है। तीसरे में वो कह रहा आनियो नहीं फोगो शिपोयो देखना चाहता हूँ। चौथे में कह रहा आनियो नहीं छक नियोग के, छक नियोग यानी छक नियोग कहते हैं दोपहर को, खास खास सोयो गया था, छक नियोग नहीं सॉरी छक नियों ने लिखा हुआ है, छक नियों कहते हैं पिछला साल, तो छक नियों ने खास सोयो पिछले साल गया था, तो इसका दूसरा जवाब दुरुस्त ऑप्शन होगा। अब आगे वाला सवाल सुनते हैं। 4번. 4번. 설악산이 어땠어요? सुरक्सानी ओतोसोयो यानी सुरक्सान कैसा था, सुरक्सान जगह का नाम है, कह रही है ओतोसोयो कैसा था। तो पहले नंबर पर लिखा हुआ है छकनियन पिछले साल खासोयो गया था, छकनियन ने खासोयो पिछले साल गया था। मानी पप्पा सोयो बहुत ज़्यादा बिजी था, पप्पा था बिजी मसरूफ होना, मानी बहुत ज़्यादा, मानी पप्पा सोयो बहुत ज़्यादा बिजी था। तीसरे पे लिखा हुआ छोंगमाल आराम दावत सोयो वाकई में प्यारा था, तो यही दुरुस्त ऑप्शन है। उसने कहा कि वो छेजुदू कैसा सॉरी सुरक्सान कैसा था, तो इधर लिखा हुआ छोंगमाल आराम दावत सोयो वाकई में प्यारा था। चौथे में कह रहा है छिंगू हागो दोस्त के साथ काची खासे इकट्ठा गया था, तो ये तीसरा दुरुस्त ऑप्शन है। 5번. 5번. 휴가 때 뭐 할 거예요? हियोगाते छुट्टियों में मोहल कोयो क्या करोगे। तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ है नेल कल हल कोयो कल करूँगा। आगे लिखा हुआ है थोंग सेंगी छोटे बहन भाई, थानियो थानियो उल उनके पास कोयो जाऊँगा विज़िट करूँगा, यानी छोटे बहन भाई के पास विज़िट करूँगा। आगे लिखा हुआ है छेजुदुए थानियो उल कोयो, छेजुदू को विज़िट करूँगा। आगे लिखा हुआ है शिगानी वक़्त इस चलते होते हुए हल कोयो वक़्त होते हुए करूँगा, तो इसका तीसरा दुरुस्त ऑप्शन होगा। यानी उस टाइम वो छाना थे जो गाते मोह हल कोयो छुट्टियों में क्या करोगे, तो वो कह रहा है छेजुदुए थानियो उल कोयो छेजुदू का विज़िट करूँगा। तो आगे इल्गिया यानी पढ़ने वाले सवाल हैं, तो इधर लिखा हुआ है 1 से लेकर 2 तक थाम आगे आने वाली खरीमल तस्वीर फोगो देखो माजन दुरुस्त मुंजंगल फिक्रा खरोशिफ तलाश करें। अब इधर पहले नंबर पे जो वो नज़ारा बहुत ज़्यादा प्यारा है, तो पहले नंबर पे इधर लिखा हुआ यकसुक की इस सोयो वादा होना बुक होना। आगे लिखा खी बोनी छुआयो मूड अच्छा होना। इधर लिखा है क्यों चीगा नज़ारा छुआयो अच्छा होना, तो ये दुरुस्त ऑप्शन है। आगे शिगानी सोयो वक़्त मौजूद होना। अब ये सामान पैक कर है, तो पहले नंबर लिखा हुआ चिमल सायो सामान पैक करना। आगे छिम्मी छिम्मी काछायो सामान इकट्ठा करना। तो आगे लिखा हुआ है छिम्मी उपसोयो सामान ना होना। आगे चिमल अन पायो सामान ना देखना, ये पहला ही दुरुस्त ऑप्शन होगा सामान पैक करना। अब आगे 3 से लेकर 5 तक सवाल इधर लिखा फिन खाने खाली जगह में थ्रो खल दाखिल होने वाले खाजंग सबसे ज़्यादा अलमाजन दुरुस्त गौसल बात खरो शिफ तलाश करें। तो पहले 30 नंबर पर लिखा हुआ है छोनन में सुरक्सान अन खा बस जाके नहीं देखा। वो कह रहा मैंने कभी सुरक्सान जाके नहीं देखा। सुरक्सान नोमू बहुत ज़्यादा खागो शिप जाना चाहता, सुरक्सान में जाना चाहता हूँ। खड़ेसो इसलिए इबन इस दफ़ा ह्यू गाते छुट्टियों में। तो आगे क्या पहले नंबर लिखा छिबे सोशविल को घर पे आराम करूँगा। फादारा समुंदर फुल को समुंदर देखूँगा। आगे 30 नंबर पर लिखा हुआ है छिंगुड़ल दोस्त के साथ मंडल को मिलने जाऊँगा। आगे सुरक्सान खल को सुरक्सान जाऊँगा, तो ये चौथा दुरुस्त ऑप्शन होगा। करना ही होगा दे छुट्टियों में सुरक्सान खल को करा मैं सुरक्सान कभी नहीं गया, तो इसलिए छुट्टियों में इस दफ़ा सुरक्सान जाऊँगा। अब आगे चौथे नंबर वाला सवाल है, तो इधर लिखा हुआ ई बुन इस दफ़ा छू माले वीकेंड पे डैश हाल कोयो क्या करोगे। तो नीचे वो कह रहा बुसान खल कोयो जाऊँगा। तो ऊपर उसने पूछा होगा कहाँ पे जाओगे। ई बुन छोंग माले इस दफ़ा वीकेंड में डैश हाल कोयो। पहले नंबर पे लिखा हुआ वे क्यों, मो क्या, नूगा कौन, ऊंजे कब, तो मो ही आएगा इधर। यानी ई बुन छू माले मो हल को इस दफ़ा छुट्टी में क्या करोगे, तो नीचे वो कह रहा है बुसान खल को बुसान जाऊँगा।
अब लास्ट वाला सवाल है तो वो कह रहा है छोनन मैं ईबोन इस दफ़ा हियोगाते छुट्टियों में छेजू दो खल कोयो जाऊंगा। खरेसो इसलिए ओजे कल फी हैंगी जहाज की फ्योरल टिकट डैश खाली जगह अगले लिखा ओनल आज सोक्सोदो रिहाइश ये युक है सोयो बुक कर ली। तो फ्योरल आगे लिखा होगा 700 खरीदी थी, ठीक है, पहले नंबर लिखा 700 खरीदी थी, ठीक है, टिकट खरीदी थी। आगे फुल्लो सोयो लगा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है छुलबाल है सोयो रवाना होना, आगे लिखा हुआ है छमयो है सोयो, तो ये पहले इसका दुरुस्त ऑप्शन होगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चैप्टर की समझ लगी होगी। अगर आप लोगों का किसी भी जगह से कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आप लोगों को गाइड करूँगा। तो मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।